सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद ही बनाना है। हेलो दोस्तों, मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय आयुष सर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज आपकी होगी 2.1। उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्लास 10th का चल रहा है। ठीक भाई, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार। ठीक है, बताने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। आपने क्लास 9th में पढ़ के आया होगा क्या? क्लास 9th के आप क्लास 6 7 से ही पढ़ते आए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज करा दे रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इट इज अ चेन ऑफ टर्म। टर्म क्या होते हैं? जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3x क्या हो जाएगा आपका? इसमें देखिए एक सिंगल टर्म है तो ये क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं मोनोमियल। और दूसरा अगर इसमें हम ऐड कर दें, दो पद ऐड कर दें, जैसे 2 टर्म्स हो जाए, जैसे 4x + 2 हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बायोनोमियल। यानी कि इसमें 2 टर्म आ गए। ठीक, और इसमें जैसे 3 टर्म आ जाए, 4x + 2 प्लस कितना आ जाएगा आपका? y जैसे आ जाए। ठीक, इसमें 2 वेरिएबल एक कांस्टेंट आ रहा है। ठीक, 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक कांस्टेंट आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल आ जाएगा आपका। ठीक, इस टाइप से हो गया। और पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे इसमें आपको कह दिया जाए जिसमें बहुत सारे टर्म आ जाएं। ठीक, पॉलिनोमियल इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। तो इसमें आपको जैसे ये दे दिया जाए 5x + 3y + z + x, ऐसे कुछ दे दिया जाए। ठीक, ये हो गई आपको बेसिक थ्योरी पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल तो ये चीज़ तो आपसे पूछा नहीं जाता। ये चीज़ आपसे कब तक पूछी जाती है? ये चीज़ आपसे 6th 7th 8th में पूछी जाती है। क्लियर है? अब इसके आगे आपको पढ़ना क्या है, ये देखिए। आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच में आपको पहले हम डिफरेंस बताने वाले हैं। पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन के बीच में आपको डिफरेंस बताने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स एंड आपको क्या इक्वेशन के बीच में डिफरेंस, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में डिफरेंस। जैसे पॉलिनोमियल में आपको क्या लिखा, जैसे ये px, इस कितना दिया है, जैसे x² - 5x + 6, जैसे ये दे दिया जाए। ठीक, इसकी ये विशेषता रहेगी कि ये px बराबर यहाँ पे जो ये यहाँ पे आपको क्या निकलेंगे? यहाँ पे आपके निकलेंगे फैक्टर्स। यहाँ पे आपके क्या निकलेंगे? फैक्टर्स। यहाँ पे फैक्टर्स क्या आएंगे? x² - 3x - 2x, ये +6। ठीक, इसके हम डायरेक्ट भी निकालना बता देंगे, आपको बताया ही है इसको डायरेक्ट निकालना कैसे, इसके रूट्स निकलेंगे। ठीक, तो ये x यहाँ से कॉमन करेंगे, x - 3, यहाँ से -2 कॉमन करेंगे, तो ये x + x - 3। ठीक, ये x - 3 आ जाएगा। तो देन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x - 3 और x - 2 इसके फैक्टर्स होंगे। अगर इसके जीरोस की बात किया जाए तो x बराबर, इसको अगर 0 के इक्वल किया जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है ना, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जब इसके बराबर करेंगे तो x बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा जब जीरोस के बराबर करेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपके क्या निकलते हैं? फैक्टर्स निकलते हैं। और इसमें इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पे आपको इक्वल का निशान लग जाए। ठीक, इक्वल का साइन लग जाए। जैसे ये x² है -5x + 6 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे आपके निकले फैक्टर्स। ठीक, प्रोसीजर पूरा यही रहेगा, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे ये x - 3 और ये कितना आया x - 2 इक्वल कितने हो जाएगा? 0। तो यहाँ से x बराबर 3 और x बराबर 2, इसकी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। डिग्री आपको पता ही होगी पॉलिनोमियल के कैसे नहीं बताई जाती, वो तो ईजी है। यह जो मतलब जितना टर्म दिया हो उसमें पूछा जाएगा पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री बताइए, तो आपके यहाँ पे 2 है तो 2 बता दीजिए, 4 है तो 4 बता दीजिए। ये सब तो पता ही होगा, क्लास 9th में हमने पढ़ाया। तो यहाँ पे आपके इसके 2 वैल्यू आ जाएंगे। तो इसको 2 वैल्यू जो आई इसको कहते हैं रूट्स। ठीक, इसे कहते हैं रूट्स।
इसे कहते हैं रूट्स और इसे कहते हैं फैक्टर्स। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत बड़ा ये आपका इसमें इसके पीछे का ये लॉजिक है। और आपको इसके बाद हम बनाने वाले हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक, अब दोस्तों बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर। जैसे पहला टाइप आपका जैसे ये दे दिया जाए, जैसे ये आपका है 3x + 5, जैसे ये दे दिया जाए तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? आप बताएंगे सर ये लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा आपको क्या है? दूसरा ये देखिए, एक हमने एक सीक्वेंस से आपको बताया है, हर एक चीज़ें लगभग आपको समझ में आ रही होंगी। दूसरा आपको क्या, जैसे आपको दे दिया जाए 2x² + 3x, ठीक, x लिख दें, ठीक, ये आपका बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा आपका, द्विघात पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक, ये आपका बन गया। और तीसरा आपका क्या बन जाएगा? जैसे यहाँ पे आपको दे दी जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा जैसे क्या, 4x³ आपका दे दिया जाए 3x² + 2x + 6, जैसे इस टाइप का दे दिया जाए। ठीक, ये एक आइडियल पॉलिनोमियल है कि नहीं ये हमें नहीं पता, इसका निकालना पड़ेगा, इसको वेरीफाई कराना पड़ेगा, तब यहाँ से निकलेगा। ठीक, लेकिन इस टाइप में अगर आपको दे दिया जाए तो ये आपका आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। अगर अब बात की जाए इसके लिए लीनियर पॉलिनोमियल में आपको क्या निकाला जाए? जीरोस अगर आपसे इसके पूछा जा रहा है, जैसे 3x + 5 अगर आपको ये दे दिया जाए 3x + 5, तो जीरोस इसके क्या होंगे? जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल नोमियल। तो आपको करना क्या है? ये वाला कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म, ठीक, एंड आपको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए -5 कितना 3। ठीक, इससे जब कंपेयर करेंगे तो अगर इसके लिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये 2 पार्ट, 2 ही चीज आपसे पूछा जाएगा, लीनियर पूछा जाएगा तो क्वाड्रेटिक पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके चैप्टर में क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही बारे में पूछा गया है। जीरोस ऑफ सम, जीरोस ऑफ प्रोडक्ट, यही 2 चीजें आपसे पूछी जाएंगी इसमें। तो इसका क्या होगा? 2x² + 14x + 8। ठीक, ये आपका दिया है जैसे। तो इसमें आपको पूछेगा आपका क्या? जीरोस ऑफ सम, जीरोस ऑफ सम, जीरोस ऑफ सम कितना आ जाएगा? जीरोस ऑफ सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इसे बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? इसके 2 रूट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है? इसके 2 रूट्स। 2 रूट्स का मतलब क्या हुआ? मतलब 2 इसके रूट्स हैं। कितने हैं? अल्फा और बीटा, इसके जो जीरोस हैं, यानी कि इसके 2 वैल्यू हैं। एक वैल्यू मतलब इसके लिए पावर 2 है ना, तो इसके इसलिए 2 वैल्यू होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? माइनस का b अपान ए, ये कैसे होता है? ax² + bx + c, इससे आप कंपेयर करेंगे। ये माइनस का कितना? b अपान ए, माइनस का b यानी कि 14 बटे कितना, a कितना है 2, इससे कंपेयर करेंगे। या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं? x का कॉफिशिएंट अपॉन x² का कॉफिशिएंट, ये इसको बोल सकते हैं। ये भी चीज़ सही है आपकी। ठीक, ये आप लिख देंगे। तो इसके बाद आपको करना क्या है? जीरोस ऑफ प्रोडक्ट, जीरोस ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जीरोस ऑफ प्रोडक्ट ये कैसे आया, इसको हम बताएंगे किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब चैप्टर नंबर 4 बताएंगे। इसका आपका प्रूफ भी बताएंगे। ये प्रूफ कैसे निकलता है आपको, जब आप श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़े होंगे वहां से निकलेगा इसका प्रूफ, अल्फा प्लस बीटा। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, अल्फा बराबर यहाँ से निकलेगा कैसे? जैसे ये ax² + bx + c है,
ठीक, c बराबर 0 जब वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पूछा जाएगा x का मान, तो x का मान के लिए आप इसके अल्फा मान लेंगे, इसे क्या करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे कंपेयर करेंगे तो वहाँ से आपको अल्फा और बीटा का मान वहाँ से निकल आएगा। क्लियर? तो वहाँ हम जब आपको बताएंगे, जब पढ़ाएंगे तो वहाँ से हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका रूट्स निकले। ठीक, अभी के लिए इतना याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, जीरो सा प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो सी यहाँ पे कितना है, जैसे इस क्वेश्चन के लिए 8 अपॉन ए कितना है भाई 2 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो सी क्या है कांस्टेंट टर्म और ए क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये चीज लिख देंगे। क्लियर है? अब हम सीधा एक्सरसाइज की ओर आ रहे हैं।